नमस्कार देशवासियों, आज हम लोगों के लिए ये बहुत खुशी का दिन है कि इंडिया गठबंधन के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रायबरेली से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव जीत गए। रायबरेली से ही नहीं, वायनाड की सीट से भी जीत गए। और हम लोगों को ही नहीं, पूरे गठबंधन के लोगों को देश में और हमारी पार्टी लोक एकता पार्टी के लोगों ने भी बहुत खुशी जाहिर की है। और राहुल गांधी जी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि कठिन समय में वायनाड के लोगों ने उनका साथ दिया था और जिता करके उन्होंने संसद में भेजा था। लेकिन वो दोनों जगह से जीत गए। उनके सामने बहुत कठिन परिस्थिति थी कि हम रायबरेली अपने हाथ में पास रखें, जो हमारे परंपरागत उनके परिवार की सीट थी, या हम वायनाड को रखें। ये उनके सामने एक कठिन परिस्थिति थी। लेकिन इस परिस्थिति का समाधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक बुलाया और बैठक बुला करके परामर्श किया। परामर्श के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि वायनाड की सीट आदरणीय राहुल गांधी को छोड़नी पड़ेगी। तो उनके आदेश पर, पार्टी के आदेश पर, यही जनतांत्रिक फैसला भी होता है, व्यक्ति का फैसला नहीं, ये कांग्रेस का फैसला है। कांग्रेस के कार्यकारिणी ने बैठ करके ये फैसला लिया कि आदरणीय राहुल गांधी जी वायनाड की सीट छोड़ेंगे और रायबरेली उत्तर प्रदेश की सीट अपने पास रखेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा खुशखबरी का फैसला और आ गया। दूसरा फैसला जो उन्होंने सुनाया मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, वो यह सुनाया कि अब वायनाड की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी। आप जानते हैं, जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था, इसके पहले तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी के रूप में काम कर रही थी और उन्होंने कहा था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये इनकी जो ये भाषा थी, ये जो उनका स्लोगन था, इससे इस देश के आधी आबादी की महिलाओं में काफ़ी जोश पैदा हो गया कि नहीं, हम भी लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी ने तो ये बात कहा, लेकिन लोगों के जो सुसुप्त भावना थी उसको जागृत किया कि लड़की होना कोई बुराई नहीं है, लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। इतिहास में भी लड़कियों ने अपना एक इतिहास रचा है और इन्होंने भी उत्तर प्रदेश में नारा दिया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ऐसी स्थिति में और यह भी कहा, भारत के संविधान ने स्त्री और पुरुष को बराबर का अधिकार दिया है, तो संसद में और विधानसभा में भी महिलाओं को 50% होना चाहिए। अभी हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम 30% टिकट महिलाओं को हम दिलवाएंगे, यह भी उन्होंने वायदा किया था। हालांकि जितना भी बन सका वो लड़ी और अपने उस हौसले से आधी आबादी की महिलाओं में एक पहचान देश के खड़ा किया। वैसे हमारी आदरणीय बहन ममता दीदी जो हैं, वो पश्चिम बंगाल से 12% महिलाओं को संसद में टिकट दिया था लोकसभा का, और उनकी एक महिला नेत्री महुआ मोइत्रा ने तो जो संसद के हाल में अपना प्रवचन किया था, अपना भाषण किया था, उससे पूरा देश महुआ मोइत्रा को जान गया और जो वर्तमान सरकार थी हिल गई। इतना ही नहीं, और षड्यंत्र करके नाना प्रकार के उनको संसद से बाहर भी किया, लेकिन फिर वह महिला नेत्री जीत करके चली आई। कांग्रेस की ये प्रखर महिला, हिम्मती महिला जो प्रियंका गांधी हैं,
वायनाड से चुनाव लड़ने पर देश की आधी आबादी की महिलाओं में खुशी की लहर है। हमारी पार्टी लोक एकता पार्टी के अंदर भी काफ़ी खुशी की लहर है। अगर पार्टी का आदेश होगा कांग्रेस पार्टी का, तो लोक एकता पार्टी के हमारे जो जागृति जत्था के लोग हैं, नुक्कड़ नाटक के लोग हैं, ये अपनी टीम के साथ भी वायनाड चल करके प्रियंका गांधी का प्रचार करेंगे। और एक बात, बड़ी मार्मिक बात जो कहा है, उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हमारा दोनों जगह से रिश्ता बहुत ही भावनात्मक है। जरूर भावनात्मक होगा, क्योंकि कठिन परिस्थिति में वायनाड के लोगों ने इनको संसद में भेजा था जब अमेठी से ये हार गए थे। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में कमान लेकर के रायबरेली और अमेठी दोनों सीट जीता। और पार्टी में ऐसा होना भी चाहिए कि अपने अति पुराने वफादार कार्यकर्ता को अमेठी से लड़ा करके संसद में भी पहुंचाने का काम किया। पैसा लेकर के नहीं, आज तो बहुत सी पार्टियां पैसा करोड़ों रुपया लेकर के वो टिकट देती हैं, लेकिन नहीं, अपने वफादार कार्यकर्ता को उन्होंने अमेठी में उतारा। और प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली दोनों जगह पर अपने धुआंधार प्रचार करके अपने प्रखर और तेजस्वी भाषण से जनता को आकर्षित किया और दोनों सीटें जीत ली। जबकि राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में घूम रहे थे, ऐसे समय में प्रियंका गांधी ने दोनों क्षेत्रों का जिम्मेदारी लेकर के अमेठी और रायबरेली दोनों को जीता और बाकी समय में जो मिला उनको देश को भी दिया। तो सचमुच में राहुल गांधी का जो रिश्ता है वो वायनाड से भावनात्मक तो जुड़ ही गया। वायनाड के लोगों ने, उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों ने बहुत कठिन समय में लड़ने के लिए समर्थन और ऊर्जा दी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम बराबर रायबरेली और वायनाड का दौरा करते रहेंगे और जो हमने वायनाड के लोगों से वायदा किया है उस वायदा को निभाने के लिए भी हम क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे और जाते रहेंगे। और प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड की प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे गर्व की बात होगी। उन्होंने भी खुशी जाहिर की। कांग्रेस पार्टी के फैसले, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के फैसले को सिर माथे करते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की। और उन्होंने कहा कि रायबरेली से मेरा पुराना रिश्ता है और मैंने रायबरेली और अमेठी में के लिए काफ़ी काम किया है। मैं रायबरेली और वायनाड के लिए भी उसी तरीके से करूंगी, उसी तरीके से लड़ूंगी और देश की संसद में चल कर के इस देश के आधी आबादी के महिलाओं का और देश के हमारे तमाम दबे कुचले लोगों का हम नेतृत्व करेंगे और साहस के साथ करेंगे। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायदा भी किया। इसलिए आज देश को बहुत खुशी है और खुशी इस बात के लिए है, निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद से और संविधान बनने के बाद से जो मौका महिलाओं को मिलना चाहिए, जो पार्टियों ने उस तरह का काम नहीं किया। पार्टियों को चाहिए था कि महिलाओं को भी प्रमोट करें और आधी आबादी की महिलाओं को भी टिकट दे करके संसद और विधानसभा में बैठाएं। जो सिलसिला रुका हुआ है यह सिलसिला आगे बढ़े और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव जीतने के बाद वो पूरे देश में आधी आबादी के महिलाओं का हौसला और अफजाई करेंगी और बढ़ाएंगी और उसको नेतृत्व के लिए खड़ी करेंगी। तो जब तक आधी आबादी की महिलाएं नहीं इस देश की लोकतंत्र बचाने के लिए आएंगी, तब तक इसको हमेशा खतरा बना रहेगा और संविधान खतरे में न रहे। और अभी तो यह भारत देश है और देश के जगह यह राष्ट्र तभी बन सकता है जब इस देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक जो गैर बराबरी है वो ख़त्म होगी और बराबरी की लहर पैदा होगी और शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं दे करके आम गरीब जनता को वह मुकाम दिया जाएगा ताकि गरीब भी इन मुकामों तक पहुंच सकें।
तो इन्हीं बातों के साथ अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करके और सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।